उन्नति सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। मंत्रियों में श्रोमणी, हेलो बढ़ाओ इसको भैया, हेलो हेलो, और देखिए हेलो प्रस्तुत मंगलाचरण में हेलो, आप हैं श्री बबलेश ठेकेदार जी एंड चरण मुखिया जी। आपकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं और आपने जो लिख करके भेजा है उसके लिए हृदय से साधुवाद है। आप ग्राम बोखर से ही हैं और अब हवाओं से नहीं पूछना है, हम आप लोग सुबह बैठ करके बढ़िया एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे। धन्यवाद। महामंत्री सुमंत्र जी, महाराज जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं, जब ते राम व्याय घर आए, नित्रो मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के इस अयोध्या में आया है, तब से अयोध्या में दिन प्रतिदिन खुशियां मनाई जा रही हैं और तब से लेकर के आज हम राज दरबार में आए हुए हैं। जब जब हम राज दरबार में सिंहासन पर बैठते हैं, हम तुमसे अपनी प्रजा के बारे में जानकारी किया करते हैं कि हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी प्यारी प्यारी प्रजा को अगर दुख मिलेगा तो बताया गया है जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवश्य नरक अत्कारी, वो राजा नरक का गामी हो जाया करता है। हम अयोध्या के राजा है, अयोध्या की शासन सत्ता आज हमारे हाथों में है। कहो कहो हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चलवाई जाती हैं या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण किए जाते हैं या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा की जाती है या नहीं? हम तुमसे जानना चाहते हैं, हमें अवगत कराया जाए। महाराज, जब जब आप राज सिंहासन पर आसीन होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, सुरपति बसे बाह्य बल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज करता हो, ऐसे राजा के राज्य की प्रजा दुखी नहीं हो सकती महाराज। और इतना ही नहीं, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, वैसी प्रजा में कोई दुखी नहीं हो सकता महाराज। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला इत्यादि सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। आपके राज्य में कोई दुखी नहीं है महाराज। और आप हैं आदरणीय श्री सुघर सिंह राजपूत जी अध्यापक, आपकी ओर से 500 रुपए हमारी अपनी समिति के सहयोग के लिए प्रदान हो रही हैं। आपको साधुवाद, धन्यवाद। क्यों नहीं? अगर तुम्हारी इस बात को सुनकर के, अगर तुम्हारी इस बात को सुनकर के मैं सोचूं कि इसमें बड़ाई मेरी है, तो इसमें बड़ाई मेरी नहीं है महामंत्री सुमन। अरे राजा तो राज सिंहासन पर बैठ करके सिर्फ आदेश देता है, कार तो तुम मंत्री करते हो। जिस तरह से बताया जाता है कि बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं सीधे मंत्री दोषी होते हैं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं।
जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला मंत्री होगा, भला उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। महामंत्री सुमंत महाराज, आज हम राज दरबार में सीधे चले आए। हमने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा। हमें ऐसा लगता है जो हमने ये मुकुट पहना है, ये मुकुट कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ दर्पण लेकर के आओ, दर्पण में मुख देख करके हम अपने इस मुकुट को सीधा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। देखिए, समाज को देख करके लग रहा है कि डांस प्रधान समाज है, तो बीच बीच में डांस रूपी चाय समाज को देने की जरूरत है। हाँ, देना भी चाहिए। आइए देखिए, राजा दशरथ जी ने ज्यों ही दर्पण में अपना मुख देखा, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट बराबर किया और तभी राजा दशरथ जी का ध्यान श्रवण समीपे भये सित के सा, मनहु जरठ पनो असी ओपदेसा। महामंत्री सुमंत महाराज, दर्पण में मुख देख करके मैं अपने ताज को सीधा कर रहा था। अचानक मेरी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। मैंने देखा क्या कि कानों के समीप के जो बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, यानी कि सफेद हो गए हैं। कह रहे हैं, राजा दशरथ अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, मनहु जरठपन अस उपदेशा। अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। और जो राजा वृद्ध हो जाता है तो अपने पुत्र को राजपाट दे करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। मन में अभिलाषा है, आज गुरुदेव भगवान के पास इस अभिलाषा को लेकर के जाऊंगा। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। यह विचार